दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में स्टार्टअप के लिए सरकार ने खोल दिया है खजाना। अगर आप अपना नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का इरादा है, तो बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्री के मुताबिक राज्य सरकार की नई स्टार्टअप नीति में इस बात का ख्याल रखा गया है कि स्टार्टअप का अप्रूवल और सीड फंड तेजी से दिया जाए। पिछले सप्ताह 31 नए स्टार्टअप को उद्योग विभाग के द्वारा 1.8 करोड़ रुपए का प्रारंभिक सीड फंड उपलब्ध करवाया गया। अगली खबर, तेजस्वी के लालू कार्ड से इमोशनल हुए कुर्दी के समर्थक, भीड़ ने दिए जीत के संकेत, कहा कि सब ठीक रहेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुर्दी के तुर्की में अपने संबोधन के दौरान लालू कार्ड खेला, जिस पर जनता भी पिघल गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अपने पापा के पास जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन होगा और जब वह होश में आएंगे तो पूछेंगे कुर्दी में क्या हुआ। अब आप लोग बताएं कि वह क्या सुनाएंगे। भीड़ से आवाज आई, सब ठीक रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने लालू प्रसाद से मिलकर कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें, और इसके बाद ही नीतीश कुमार के संग टिकट हुआ। अगली को राजद नेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश और बिहार की हालत को देखते हुए ही गठबंधन में शामिल होने का निर्णय किया। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज देश में क्या हालत है पूछिए मत। भाजपा वाले देश एवं संविधान को मिटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनके खिलाफ ही हम एकजुट हुए हैं। भाजपा का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, केवल जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन बिहार में फिल्म निर्माण के लिए सरल प्रक्रिया बनाई जाएगी, बेहतर सुविधाएं मिलेगी। बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा। फिल्म बनाने वालों को कायदे की सब्सिडी मिलेगी। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति में व्यवस्था होगी, जिससे स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता एवं बढ़ावा मिल सके। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के प्रारूप को देखा एवं कई निर्देश दिए। ये कहना था कि बिहार में फिल्म निर्माताओं के लिए प्रक्रिया बहुत सरल हो। नीतीश कुमार ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधा दिया जाए, ताकि फिल्म बनाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई बिहार में नहीं महसूस हो। अगली खबर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्नातक एग्जाम। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने स्नातक पार्ट 1 सत्र 2021-24 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 10 दिसंबर तक विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। इधर BBA बायोटेक और फिश एंड फिशरीज सत्र 2021-24 का परीक्षा फॉर्म भी विद्यार्थी ऑनलाइन ही उक्त तिथि तक बिना विलंब शुल्क के भरेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर इमाम ने बताया कि पहले दिन करीब 8000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर दिया है। स्नातक पार्ट 1 में करीब 50,000 विद्यार्थी प्रतिष्ठा और पास कोर्स की परीक्षा के फॉर्म भरेंगे। अगली खबर, कुर्दी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार को पहुंचे राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि नफरत वाले ताकत के खिलाफ लड़ाई है और नफरती ताकत के खिलाफ सद्भावना, प्रेम और मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए लड़ी जा रही है। इसमें बीजेपी की जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हटाए जाने का एक आगाज मात्र है। अगली खबर, बिहार में निकाय चुनाव पर ग्रहण। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर फिर से ग्रहण लग सकता है। वजह है सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 नवंबर के आदेश में बदलाव कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जिस इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था, उसे बदलकर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन EBC कमीशन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुधार के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि अब सरकार क्या करेगी, EBC कमीशन रिपोर्ट का क्या होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की देर शाम नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान किया था। अभी 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग की डेट तय किया गया है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद EBC कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव कराने का फैसला किया था। अगली खबर, भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कुर्दी उपचुनाव पर बड़ा बयान दिया। कुर्दी उपचुनाव में पार्टी का प्रचार प्रसार कर पटना लौट रहे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने बीजेपी की जीत का दावा किया। वैशाली के भगवानपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुर्दी में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत सुनिश्चित है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 जगह पर उपचुनाव हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गए और जब कुर्दी में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगली खबर, जनसुराज पद यात्रा के चलते प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 32 वर्षों में लालू और नीतीश ने मिलकर पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। प्रशांत किशोर ने ये बातें जनसुराज पदयात्रा के चलते पूर्वी चंपारण के आदापुर में कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में बिहार केवल मजदूर बनाने का काम करता है। अगली खबर, MCD चुनाव के सारे दिल्ली में एंट्री की कोशिश, JDU ने 22 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। आपको बता दें कि दिल्ली में MCD चुनाव 4 दिसंबर को है। बिहार की सत्ताधारी दल जदयू ने भी 22 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे कुल 250 वार्डों में चुनाव हो रहा। दिल्ली की राजनीति में जदयू लगातार पांव पसारने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली।
पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में भी लड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिली है। अगली खबर, गैंगरेप के बाद महिला की हत्या कर गन्ने के खेत में फेंका गया शव। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक महिला का शव गन्ने के खेत में मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। वहीं 15 घंटे से ज्यादा का समय शव खेत में पड़ा रहा। बताया जा रहा कि समस्तीपुर एवं बेगूसराय के बॉर्डर से सटे होने के कारण दोनों थानों की पुलिस उलझी रही। जानकारियों के मुताबिक समस्तीपुर जिले के छौड़ाही ओपी क्षेत्र की निवासी होने के कारण छौड़ाही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतका समस्तीपुर जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली थी। अगली खबर, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नीतीश तेजस्वी के खिलाफ दर्ज की जाए एफआईआर। संजय जायसवाल का बड़ा बयान। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया कि अधिसूचना से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव स्थगित होने के बाद भी आदर्श आचार संहिता लागू थी, लेकिन भाजपा के इस तर्क को सरकार ने खारिज कर दिया था। भाजपा ने मांग की कि बिहार में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अगली खबर, नीतीश सरकार पर बरसे आरएलजेपी नेता श्रवण अग्रवाल। ताड़ी को बताया नीरा। बिहार में शराबबंदी कानून के बाद से ही ताड़ी बेचने उतारने पर पाबंदी लगाई गई है। शराबबंदी का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार की तरफ से पासी समाज के लोगों को ताड़ी की जगह नीरा बनाने का निर्देश जारी किया गया था। आपको बता दें कि नीरा बनाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए सहायता राशि और प्रति महीने 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अरवल में नीरा उत्पादन का कोई भी यूनिट नहीं लगाई गई, जिससे यहाँ के पासी समाज के लोगों को जीविका चलाने में दिक्कत हो रही है। शराबबंदी को लेकर हो रही राजनीति के बीच अब पासी समाज के लोग ही सड़कों पर उतरकर ताड़ी चालू करने की मांग कर रहे हैं। ताड़ी को शराब की कैटेगरी से बाहर करने की भी मांग की जा रही है। ताड़ी व्यवसाय करने वाले विजय चौधरी ने बताया कि शराबबंदी के बाद से ही ताड़ी व्यवसाय पर असर पड़ा है। सरकार के द्वारा नीरा उत्पादन करने के लिए किसी भी तरह का व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई, जिसके कारण वो अपने पुश्तैनी धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं।